श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री द्वारिकाधीशाय नमो नमः। नमस्कार मित्रों, आज हम लघु पराश्री सिद्धांतों के अनुसार विंशोत्तरी दशा से जीवन में कब क्या घटित होगा, इसका निर्णय कैसे करते हैं। ये क्रम जो हमने पिछली बार शुरू किया था, आज उस क्रम की पूर्णाहुति है। कुछ की कॉन्सेप्ट जो है उनको दोहरा देते हैं। संबंधी ग्रह, जो भी ग्रह संबंध चतुष्टय से जुड़े हुए हैं उनको संबंधी ग्रह कहते हैं। संबंध, चार संबंध क्या होते हैं इसकी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं, तो वो आप वापस देखें। और सबसे पहले कुंडली में ये देखें कि कौन से ग्रह संबंधी है, स्वभाव क्या है ग्रह का, फंक्शनल नेचर क्या है। इसमें आपको नेचुरल बेनिफिट, फंक्शनल बेनिफिट में नहीं उलझना है। आपको ये नहीं मान लेना है कि गुरु अच्छे होंगे शनि खराब होंगे। ये स्टैटिक पोटेंशियल, डायनामिक पोटेंशियल, ये सब जो लोग कहते हैं उसमें नहीं जाना है। लघु पराश्री सिद्धांत अपने आप में परिपूर्ण है। यदि आप इस सिद्धांत से फल कथन कर रहे हैं, वो सब भूल जाइए। कुंडली में ग्रहों को 3 विभाग में बांट लीजिए। कौन से ग्रह शुभ है, कौन से ग्रह पापी है, कौन से ग्रह मारक है। मारक को भी 2 भागों में विभक्त कर लीजिए। कौन से कारक मारक है और कौन से अकारक मारक है, या फिर कौन से शुभ मारक है, कौन से अशुभ मारक है। ये कैसे होगा? जैसे कि मान लीजिए शनि को आप मारक कह रहे हैं क्योंकि सप्तमेश है, लेकिन सप्तमेश होने के नाते शनि अपना कुछ ना कुछ क्रूरता तजेंगे, तो वहां पे उसको आप शुभ मारक कहेंगे उस हिसाब से, सिर्फ मारक। लेकिन मान लीजिए कि शनि षष्ठेश भी है तो यहाँ पे पापी हो जाएंगे। अब शनि सप्तमेश और अष्टमेश है तो दूसरा हो रहा है, तो प्राइमरली आप मारक का रिजल्ट लेंगे, लेकिन यहाँ पे आप कहेंगे कि शनि जो है शुभ मारक है। उसी तरह पाप मारक आएंगे। जैसे गुरु अगर आपके सप्तमेश हो गए तो पाप मारक हो जाएंगे, शुभ, पापी और मारक। योग कारक या राजयोग कारक, इसका अर्थ समझ लीजिए। एक तो योग कारक तब हो जाता है कोई ग्रह जब केंद्र और कोण दोनों का स्वामी है। दूसरा तब हो जाता है जब शुभ हो और किसी दूसरे शुभ ग्रह के साथ संबंध हो जाए। कैसे? केंद्रेश कोणेश संबंध। केंद्रेश और कोणेश के साथ संबंध हो जाए, कोणेश और केंद्रेश के साथ संबंध हो जाए तो योग कारक हो जाता है। या केंद्र और कोण दोनों का स्वामी हो तो योग कारक हो जाता है। इन राशियों के लिए योग कारक ग्रह इंडिपेंडेंटली पाए जाते हैं, हमने बात करी। ये सारे जो ग्रह हैं इनको राजयोग कारक या योग कारक कहते हैं। ये जो आपने 3 भाग में बांटा उसको हम कहते हैं धर्म, क्वालिटी। 3 अलग अलग क्वालिटी है प्लैनेट्स के, हर असेंडेंट के लिए आपने उस हिसाब से उसको बांट दिया। ठीक है, राहु केतु की भी आप क्वालिटी डिसाइड कर लेंगे, कैसे करेंगे उसकी चर्चा हम विस्तार में कई बार कर चुके हैं। ये हो गए जो एक खाने में जो पड़े, शुभ के खाने में, वो सधर्मी हुए, और जो पाप के खाने में पड़े हैं वो शुभ के खाने में पड़े हुए ग्रहों के लिए विधर्मी है, और पाप के खाने में पड़े हुए ग्रहों के लिए शुभ के खाने में पड़े हुए ग्रह विधर्मी है। अब सबसे पहले ये देखें महादशानाथ के साथ संबंधी ग्रह कौन कौन से हैं, और तो जो संबंधी ग्रह है वो योग बना रहे। अगर महादशानाथ शुभ है तो सारे संबंधी ग्रह जो है अगर शुभ योग बना रहे, योग पे हमने केंद्र और कोण का कोई योग मतलब साथ में 4 तरह से संबंध में आना, तो ये योग कारक संबंध है या कोई और संबंध, वो देखना होगा। तो उसी तरह पाप ग्रह की दशा आ गई, पाप ग्रह की दशा में भी आप ऐसे ही देख लेंगे। तो अगर महादशानाथ और अंतरदशानाथ दोनों शुभ हो और संबंधी हो, और महादशानाथ जो है वो राजयोगकारी भी है, तो ऐसी स्थिति में बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। सारे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, समृद्धि मिलेगी, कार्यों में सफलता मिलेगी, हर तरह से अच्छा कह देना चाहिए। महादशानाथ यदि शुभ है और भुक्ति दशानाथ पापी है, यहाँ मान के चल रहे हैं कि महादशानाथ योग कारक है और भुक्ति दशानाथ जो है अंतरदशानाथ वो पापी है, तो यहाँ पे रिजल्ट जो होगा दैट विल डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ ईच प्लैनेट। कौन कितना बली है उसके हिसाब से, जो ज्यादा बली है उसका रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। रिजल्ट तो दोनों का मिलेगा, जो ज्यादा बली है उसका रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। योग कारक महादशानाथ जो है वो एक संबंधी मारक के साथ जुड़े हुए, वो जो मारक है वो शुभ मारक है। क्या होगा, शुरुआत में ही राजयोग के फल मिलेंगे जो कि महादशानाथ दिखा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे चला जाएगा वो ख्याति मात्र होकर रह जाएगी। किसी का नाम बड़ा हो गया लेकिन कमाई नहीं हुई,
पूर्ण नहीं होगा राजयोग। एक दूसरा मत यह आता है कि राजयोग स्वप्न में ही मिलेगा, असल में कुछ नहीं होगा, लगते लगते हो रहा है और नहीं होगा। तीसरा मत यह आता है कि शुरुआत अच्छी होती है और अंतरदशा के अंत में आते आते चीजें खराब हो जाती। महादशानाथ योग कारक है, अंतरदशानाथ जो है वो संबंधी मारक है, लेकिन उससे पहले का जो अंतरदशानाथ था वो संबंधी शुभ ग्रह था। या महादशानाथ योग कारक है और असंबंधी बिना संबंध के शुभ ग्रह की अंतरदशा है। तो इन दोनों सिचुएशन में पिछली दशा में जो अच्छा रिजल्ट चला आ रहा था या खराब रिजल्ट चला आ रहा था वो थोड़ा सा अच्छा होके वैसा ही चलता रहता है, सम फल मिलता है। पहले जो चला आ रहा था उसी की एक तरह से वो आगे बढ़ता है, कुछ खास नहीं होता है। असंबद्धी महादशानाथ के अंदर अगर योग कारक ग्रह की भुक्ति आ गई, महादशानाथ शुभ है लेकिन योग कारक नहीं है, उनके साथ एक योग कारक ग्रह की भुक्ति आ गई जो कि उनसे संबंधी नहीं है, तो ऐसे में योग कारक की अंतरदशा में कभी कभी राजयोग का फल मिलेगा। वो कभी कभी कैसे पता करेंगे, तो जब हम प्रत्यंतर में जाएंगे या सूक्ष्मांतर में जाएंगे तो जो नियम मैंने बताया है वही नियम चलते जाएंगे, उसमें जो सुख फलदायक दशाएं होंगी वहां पे आपको शुभ फल मिल जाएंगे। कुछ और बातें इन्होंने बता दी कि अगर आपके महादशा नाथ केंद्रेश है और अंतरदशा नाथ कोणेश है और दोनों का संबंध है, या फिर महादशा नाथ कोणेश है अंतरदशा नाथ केंद्रेश है और दोनों का संबंध है, तब तो दोनों की दशा अंतरदशा बहुत अच्छी हो। लेकिन संबंध अगर नहीं है तो दशा अंतरदशा जब भी आएगी, मतलब महादशा अगर केंद्रेश की महादशा में कोणेश के महादशा आ गई, अंतरदशा आ गई, या कोणेश की महादशा में केंद्रेश की अंतरदशा आ गई, तो रिजल्ट आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। महादशानाथ पापी ग्रह है तो क्या करेंगे, उसके साथ संबंधी योग कारक ग्रह की अगर दशा आ गई तो मिक्स्ड आउटकम होंगे, मिश्रित रिजल्ट होंगे, लेकिन ओवरऑल जो है महादशानाथ की ही चलेगी। क्योंकि जब संबंधी ग्रह होते हैं ना वो महादशानाथ के अंदर ही काम करते हैं। हमने बहुत सारे उसके अंदर के एम्प्लॉयज का आपको एग्जाम्पल दिया था पिछली बार। तो जब ऐसा होगा तो मिक्स्ड रिजल्ट्स होंगे। अगर संबंधी शुभ ग्रह की भुक्ति है लेकिन ये शुभ ग्रह जो है ये योग कारक नहीं है और महादशानाथ जो है वो आपके पापी है, रिजल्ट्स खराब होंगे। पहले में तो हमने कहा था कि मिक्स्ड रिजल्ट्स होंगे, यहाँ पर रिजल्ट खराब हो जाएंगे। अगर असंबंधी है, योग कारक ग्रह है, उसकी भुक्ति आ रही है, तब भी आपको रिजल्ट ज्यादातर खराब मिलेंगे। जब शुभ ग्रह होते हैं ना उनके अंदर जब अंतरदशा पापियों की आती है और असंबद्ध होते हैं तो पापी अपना चला पाते हैं तुरंत, लेकिन जब पाप ग्रह की महादशा होती है तो मोस्टली वही चलाते हैं। उसी तरह से अगर असंबंधी शुभ ग्रह की भुक्ति आ गई महादशा पाप महादशा के अंदर, तो ऐसी स्थिति में ये बहुत खराब समय रहेगा। अब एक दो बातें और समझ लीजिए, तो ये मूल सिद्धांत सारे ये इसको लिख लीजिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए। ये चीज आप सिर्फ प्रैक्टिस से समझ सकते हो और कोई तरीका नहीं है। संबंधों की वजह से कौन सा ग्रह अच्छे से खराब, खराब से अच्छा हो रहा है उसका ख्याल रखिएगा। भाव सूचक नवांश में स्थिति का ख्याल रखिएगा कि भाव सूचक नवांश की स्थिति के हिसाब से कौन सा ग्रह थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है, थोड़ा कम चैलेंजिंग हो सकता है। पंचधा मैत्री में जब शुभ ग्रह अपने मित्र के भाव में होता है तो बहुत अच्छा फल देता है, जब शुभ ग्रह अपने शत्रु के भाव में होता है तो उतना अच्छा फल नहीं दे पाता। उसी तरह पंचधा मैत्री में जब पाप ग्रह अपने मित्र के भाव में होता है तो थोड़ा कम खराब फल देता है। तो ग्रह अगर बली होता है तो थोड़ा कम खराब प्रभाव देता है। अगर पाप ग्रह खराब हो गया, नीचस्थ हो गया या शत्रु स्थान में हो गया तो बहुत खराब प्रभाव देता है। शुभ ग्रह अगर उच्चस्थ हो गया तो अच्छे प्रभाव देता है। शुभ ग्रह अगर नीचस्थ हो गया तो बहुत अच्छे प्रभाव देता है। अब ये बात आपको पाराशरी सिद्धांत के अलावा कहीं मिलेगी नहीं। इसी के साथ हमारी लघु पाराशरी की व्याख्या समाप्त होती है। इन वीडियोस के थ्रू मैंने आपको जो बातें बता दी है, खासतौर से जो पिछले 4-5 वीडियो में पूरा रिवाइज करके समझा दिया है, यदि आप इन बातों को अच्छे से समझ जाते हैं और आप उस हिसाब से विश्लेषण करते हैं तो ऐसा संभव ही नहीं है कि आपका फल कथन अच्छा ना हो। आपका फल कथन धीरे धीरे आप पाएंगे, विद प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजी में जो आगे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है जिसकी सारे टीचर्स बात करते हुए, सिंथेसिस। आपके पास भी वही इंफॉर्मेशन है जो किसी और ज्योतिष के पास है, लेकिन दूसरे ज्योतिष ने
फल कथन बहुत अच्छा किया कंपेयर टू व्हाट यू आर डूइंग। आप भी वही टूल्स यूज कर रहे हैं, लेकिन दूसरा आदमी आपसे अच्छा फल कथन कर रहा है। ये जो सिंथेसिस की एबिलिटी है, ये कुछ हद तक भगवत प्रदत्त होती है, इसे ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह प्रैक्टिस कर सकते, बट विथ प्रैक्टिस यू कैन इम्प्रूव। आगे क्या करेंगे, हर ग्रह के कारकत्व समझे। हर ग्रह के आपको उत्तर कालांतरी में पढ़ेंगे तो शुभ और अशुभ दोनों कारकत्व मिलेंगे, शुभ और अशुभ दोनों समझे। देखें कि ये ग्रह शुभ का फल दे रहा है या अशुभ का फल दे रहा है, हर भाव के कारकत्व समझे। जितना समझेंगे उतना आप सिंथेसाइज कर पाएंगे। दृष्टियों को बहुत इंपॉर्टेंट दे, कंट्रोल कौन सा ग्रह कर रहा है और इन्फ्लुएंस कौन सा ग्रह कर रहा है, इसे बहुत इंपॉर्टेंस दे। पंचधा मैत्री को बहुत इंपॉर्टेंस दे और भाव सूचक नवांश को बहुत इंपॉर्टेंस दे। यदि आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे शनै शनै आपका फल कथन सुधरता जाएगा। लघु पराशरी आप में से कई लोगों के लिए मात्र एक ग्रंथ होगा, मेरे लिए ये शास्त्र है, ये पूज्य शास्त्र है। मेरे लिए ये श्री द्वारिकाधीश का प्रसाद भी है और उनके तेजा पुंज का प्रसाद भी है। मुझे ईश्वर की कृपा से, द्वारिकाधीश की कृपा से जो चंद सुवासित पुष्प मिले थे, उनका सुवास मैंने फैलाने की छोटी सी चेष्टा की। मुझे पता नहीं मैं इसमें सफल रहा हूं या असफल रहा हूं। ये तो निश्चित है कई लोग एक अलग किस्म से ज्योतिष को समझ पा रहे हैं इन वीडियोस के माध्यम से। तो आज जैसे मैं लघु पराशरी का यह सेशन खत्म कर रहा हूं, मेरा यह प्रयत्न और उसका प्रसाद दोनों मैं श्री द्वारिकाधीश को सादर समर्पित करता हूं। जय द्वारिकाधीश। नमस्कार। श्री जानकी वल्लभ विजय।